में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो आज का थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति होगा 21 अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुच्छेद 63 में लिखा गया है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पदों का कार्य संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो उपसभापति। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है तो क्योंकि वो राज्यसभा का भी आगे बताएंगे हम, राज्यसभा का सभापति होता है तो उस समय उपसभापति कार्य संभालता है राज्यसभा का। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। मतलब 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। ये तो बता चुके हैं राष्ट्रपति के में। श्री भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। राष्ट्रपति में क्या था कि राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा भी शामिल थे उसमें। संसद सदन के अलावा विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते थे, लेकिन इसमें विधानसभा के सदस्य नहीं शामिल होते, केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद के पास है। संसद के पास ये अधिकार है कि उसको हटाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में ही किया जा सकता है। तो पदच्युत मतलब पद से हटाने का जो कार्य किया जाता है, प्रस्ताव रखना जाता है, जो वो राज्यसभा में ही रखा जाता है। पहले अनुच्छेद 67 ख में लिखा गया है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद याद रखना, 67 ख में लिखा गया है कि राज्यसभा में इनको हटाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है भाई। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो वी गिरी सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर थे। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ता है आदि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। अपनी पदावधि है, टाइपिंग मिस्टेक है। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद के पास। उपराष्ट्रपति को अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति मतलब अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। तो मत अगर बराबर है कोई विधेयक पास होने में, तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है।
कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करता? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी जो बताने जा रहा हूँ। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो ये संसद के मनोनीत सदस्य। ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग नहीं करते लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। कौन? संसद के मनोनीत सदस्य। कितने सदस्य हैं? 12 2 14 मैंने बता चुका है राष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? संसद के सभी सदस्य। संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जब राष्ट्रपति का पदभार उपराष्ट्रपति संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनावी संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है भाई ये विवाद। अगर राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। अब तक कौन निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? ये तीनों भाई याद रखना, स्टैटिक से पूछ सकता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 3 हैं ऐसे, एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा। 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने जा चुके हैं अब तक। तो फ्रेंड, ये रही हमारी आज की क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।